अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, नशीद मलिक साहब आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इस वक्त जो करंट सिनेरियो जो है अगेन मैं कहूंगी कि जो है वॉर सिचुएशन आई और अगेन हमारी मार्केट के ऊपर जो है उसके लिए इन्फ्लुएंस तो इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? और मार्केट की पोजीशन को कितना स्टेबल देख रहे हैं? क्योंकि अभी बजट से जैसे हमारी मार्केट ने थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा था, फिर एकदम से सिविल ने थोड़ा सा मार्केट को इफेक्ट किया। तो क्या आप इस पे कमेंट करेंगे? जी, मैं इस पे कमेंट यही करूंगा कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना, अ, फिर सेल लग गई है फिर इस से? इस जंग को लेके मैं कहता हूँ मार्केट और नीचे जाए, 5,000 10,000 पॉइंट और नीचे चली जाए। फिर बाइंग करने का मजा आएगा। तो हाँ, ये है कि अ, ये चीज, जाहिर सी बात है, ये चीज ठीक हो जाएगी। इसका पाकिस्तान से ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। हम्म, स्टॉक मार्केट लेकिन गिर गई है। जाहिर सी बात है, उसकी एक दो रीजन हैं भी कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, जो पाकिस्तान पे एग्जैक्टली। इम्पैक्ट डालती है। लेकिन ऑयल की प्राइसेस थोड़े ज्यादा टाइम ऊपर रहना नेगेटिव है। अभी तो ऊपर गई है ऑयल की प्राइसेस। अभी जैसे ही ये चीज ठंडी होती है तो ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट भी दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो अच्छी बात है, सेल लग गई है। तो जो जो एग्जैक्ट आपको अभी स्टॉक नीचे आए हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो वो बाइंग करें आप उनकी। सही, बिल्कुल। लोग हमारे बेचारे पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, एग्जिट ले लेते हैं और बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। तो बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, पैनिक क्या करेंगे यार? पैनिक पैनिक करने की क्या जरूरत है? हम लोग कोई आ, दो जो 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 सही बात है वो ये है कि ना हमारे अंदर क्या बोलते हैं उससे, ना जो है ना हमारा कोई आ, मतलब है वहां से। वो हमसे कोई लेना काफी देना नहीं, मतलब हाँ। है तो हमारा नेबर ही ईरान। लेकिन ये है कि पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर हैं, उनका इसराइल के बारे में कुछ करने का प्लान है भी नहीं। पहली तो बात ये है। दूसरा, हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी शायद नहीं है उस तरह से। थोड़ी बहुत है, लेकिन ये है कि बहुत हद तक नहीं है कि हम कोई नुकसान पहुंचा सकें। और दूसरा ये कि ना हम ऐसा करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो जो है, हमारा कोई मतलब नहीं है। और दूसरे की ये जो चल रहा है, ये भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल। उम्मीद तो से यही है। अच्छा सर, अब आए बैक टू द मार्केट। और इस वक्त बजट आ चुका है और जो है अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी कल जो है आने वाली है। तो पहले तो ये था कि थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अब चूंकि ये वॉर सिचुएशन आ गई है तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ये जो है मेंटेन रहेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब के हालात देखते हुए, जिस तरह से अब ये जंग की सिचुएशन हो गई है, तो हम्म, अगर तो वैसे ये है कि कुछ चांसेस हैं कि ये अभी वीकेंड पे भी रिजॉल्व हो जाएं चीजें, हम्म। आज या कल में। लेकिन अगर नहीं होती तो, और मंडे तक भी चलती हैं, तो फिर तो जो है होल्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, सही। अच्छा सर, अभी जो है बजट आया है, ऑल ओवर बजट जो है हमने ये भी देखा कि वो स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव रहा।
तो अब मुझे ये बताएं कि कौन से सेक्टर्स को, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि कौन से सेक्टर्स के लिए जो है ये बजट जो है पॉजिटिव रहा है, और किन सेक्टर्स के लिए थोड़ा सा जो है नेगेटिव की तरफ गया है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। फूड सेक्टर हो गया इसमें, मैं बात करूंगी इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूंगी, और जो है रिफाइनरी के हवाले से तो एज सच कोई अभी क्लियर चीजें वाजे नहीं हुई हैं, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि क्या इफेक्ट रहा है किन सेक्टर्स पे। जी ये बजट जो है वो ऑटोज के लिए नेगेटिव रहा है थोड़ा बहुत। अ, उसके अलावा रिफाइनरीज के लिए भी नेगेटिव है। और बाकी ये है कि सीमेंट के लिए पॉजिटिव है, स्टील के लिए हम्म। पॉजिटिव है। सही। तो सर अभी ऑटो सेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूंगी। इस वक्त ऑटो सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये आम पब्लिक के लिए ये जो चीज रही है ये पॉजिटिव रही है, सेक्टर वाइज जो है इस चीज को नेगेटिव देखा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ये सिनेरियो बताइए, ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है। जी ऑटो सेक्टर में ये हुआ है कि इम्पोर्टेड गाड़ियां जो है वो सस्ती हो गई हैं, स्पेशली बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियां। और क्योंकि उन पे ड्यूटीज कम कर दी हैं। हम्म। और जो लोकल गाड़ियां हैं उन पे, लोकल गाड़ियों पे टैक्स बढ़ा दिया है, तो जो लोकल गाड़ियां हैं वो थोड़ी महंगी हो गई हैं, तो इस वजह में होंगी, हो नहीं गई हैं, हो जाएंगी हम्म। 1 जुलाई से। तो ये है कि आ, इस वजह से लोगों के लिए लोगों के लिए भी मिक्स है, क्योंकि लोकल गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो नेगेटिव तो अभी अभी फिलहाल तो दोनों के लिए ही नेगेटिव है, लोगों के सही। लिए भी और कंपनीज के लिए भी। हाँ। सही बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जी। आप लोगों के जो सवाल हैं आप लोग सर से कर सकते हैं। वरीवाल सीमेंट के हवाले से किसी ने सवाल पूछा है जी। आप लोग प्लीज अपने माइक्स के थ्रू जो है सवाल कर लें प्लीज। जी गरीबाल सीमेंट अच्छा है बाइंग के लिए, मैं वैसे ही बता देता हूँ, अच्छा है, बाय करें। अच्छा। अच्छा जी। सही। वैसे तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपने वैसे ही कहा है कि सर ये जो है पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, जीजीएल के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जीजीएल को सर कैसा देख रहे हैं। क्या इस काफी टाइम से ये स्टक था, क्या लग रहा है कि अब इसकी बारी आ चुकी है। जी जी बिल्कुल बारी आ चुकी है। अच्छा सही बिल्कुल। जी यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो आप लोग जल्दी से अपने सवाल कर लें, क्योंकि सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है। जी हम लोग अगले 10 to 15 मिनट्स में सेशन एंड कर देंगे, तो आप जरा जल्दी कर लें जिसने भी सवाल करना है। जी बिल्कुल, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने क्वेश्चन करें प्लीज। सर अभी मुझे ये बताएं कि अभी कमिंग वीक में किस तरह से देख रहे हैं। अभी आपने भी यही प्रिडिक्ट किया कि ये जो चीजें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सीज फायर हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अभी फर्दर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और आगे इस कमिंग वीक में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बजट के बाद चीजें पॉजिटिव हुई, फिर एकदम से थोड़ा सा इम्पैक्ट लिया इस खबर का। तो आगे फर्दर क्या लग रहा है आपको। ठीक है, आगे फर्दर ये है कि जब नेक्स्ट वीक में ही वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक में ये न्यूज आ जाएगी कि कुछ एग्रीमेंट हो गया है हम्म। ईरान और यूएसए के दरमियान, तो उसके बाद फिर जो है मार्केट दोबारा 125,000 प्लस लेवल पे चली जाएगी सही जरा बिल्कुल। बताइएगा अग, जी अगले वीक में। जी अजमत कि साहब अपना सवाल पेट्रोल के करें। प्राइसेस, मैडम पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गए हैं, तो हमारे यहाँ पीएसओ वगैरह के ऊपर कोई इसका इफेक्ट होगा? जी अभी तो बड़े हैं, यानी कि अभी तो एक दो दिन 1 2 दिन 3 4 दिन प्राइसेस बढ़ने से तो किसी चीज के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर ये जो है रहती हैं, बड़ी भी रहती हैं, जो कि रहना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी भी उसी टाइम रहेंगी अगर ये जंग जो है लंबी चलेगी। लंबी ये जंग चल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जंग लंबी चले। आ, आ, तो जो है वो फिर तो कोई इम्पैक्ट नहीं। वैसे ये कि अगर हम ऐसा अज्यूम कर लेते कि ऑयल प्राइसेस जो है ना वो
ऊपर ही रहेंगी और ऊपर चली जाएंगी, तो ये पीएसओ के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पीएसओ की अर्निंग बढ़ जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू। सही। अच्छा सर, कि WTL के हवाले से बताएं, इसमें कोई न्यूज़ है? जो लोग इसमें पोजीशन ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उनका ये सवाल था कि क्या इसमें कोई न्यूज़ है, कुछ है, क्या करना जी चाहिए, इसमें पोजीशन लेनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं। देखें, WTL एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पिछले 20 साल से न्यूज ही चल रही है है कुछ भी नहीं, बस न्यूज ही है। पिछले दस अच्छा। साल से तो 5 से 6 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, बस न्यूज ही है WTL। अच्छा। अच्छा, और हाँ, तो सर अब इसमें क्या, जिन्होंने पोजीशन ली हुई है, जो लेना चाह रहे हैं, क्या उनको सजेस्ट करेंगे? वो न्यूज पढ़ते रहे, जो न्यूज जिस न्यूज पे उन्होंने ली है। अच्छा सही। नहीं, ये भी लोगों का सवाल है। अच्छा, इसके साथ साथ सिनर्जी के हवाले से बताइए, सिनर्जी कैसा लग रहा है? और इसमें भी कोई न्यूज़ है कुछ, ये भी बताएं। सिनर्जी नीचे नीचे प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे मिलता है तो ले लें बिल्कुल। सही। 7 रुपए अच्छा। या उससे नीचे आए। हाँ सही। अच्छा, ये सर्ल के हवाले से पूछा गया है सवाल के, सर्ल का फ्यूचर कैसा है? जी जी, सर्ल अच्छा है। सर्ल अच्छा है। सर्ल जो है वो लॉस में है, अभी लॉस से प्रॉफिट में जाएगा तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा। वेव्स, वेव्स और क्विज का बता दें। वेव्स कौन जी, सा वाला, वेव्स? वेव्स कॉरपोरेशन का ही पूछ रहे होंगे या वेव्स ऐप का पूछ रहे होंगे, तकरीबन एक बात ही है तो। हाँ हम्म। सही है, अच्छा है। अच्छा। नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। सही। और हाँ, अच्छा, और GHGL, ये कौन सा है GHGL? गनी ग्लास है नहीं। नो। अच्छा। तो सर ये वेव्स ऐप के, इन्होंने तो खैर वेव्स कॉर्पोरेशन पूछा है, वेव्स ऐप के हवाले से जो है, ये इस मतलब अच्छा है, पर काफी टाइम से इसकी बारी नहीं आई है, तो क्या है इसका? जी बस ये है कि सब्र करने वाले उन लोगों के लिए है, ये स्टॉक नहीं है तो फिर आप ना लें स्टॉक को। अच्छा, तो सब्र करने की ये हिम्मत नहीं सफर है। का इंतजार कब तक खत्म होगा, इसमें कुछ आइडिया या अभी कुछ कह नहीं सकते? जी अगले 6 मंथ्स तक हो जाएगा। अगले 6 मंथ्स तक हो जाएगा। ठीक, तो ऑलमोस्ट आप ये समझे कि इस साल के आखिर तक जो है आप उम्मीद रख सकते हैं। सही है। सर इसके अलावा जो है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इस सेक्टर में जो है कैसा देख रहे हैं आप। और जो है इस वक्त जो बजट के हवाले से भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं फार्मा सेक्टर। जी बजट में तो ये थोड़ा सा ही इसका रॉ मटेरियल की पे ड्यूटी थोड़ी सी कम की है, वो भी कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर, सबके नहीं। हम्म। तो फार्मा के लिए बस न्यूट्रल से है ही है, स्लाइटली पॉजिटिव है बजट। बाकी ये है कि फार्मा के अंदर आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स अभी भी आप देख सकते हैं, जैसे हम्म। ग्लैक्सो हो गया, हेलियन हो गया, एजीपी हो गया, सर्ल हो गया, ये आप देख सकते हैं स्टॉक। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताएं कि मंडे को क्या स्ट्रैटेजी हमारे जो है इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, एग्जिट ले लेते हैं, अपना नुकसान में जो है वो बेच देते हैं, कि पता नहीं, उनको लगता है कि शायद चीजें अब खत्म हो रही हैं। तो क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, अगर ऑल दो कि ये चीज अगर कंटिन्यू भी रहती है, ये और सिचुएशन, और अगर थोड़ा सा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि ऑल ओवर हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड जो है मार्केट ने असर लिया, और जाहिर सी बात है ये खत्ता तो वैसे ही इफेक्टेड रहा, तो क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को? जी इन्वेस्टर्स यही करें कि इन्वेस्टर्स एक तो इस सारी न्यूज़ को फॉलो करें हम्म। कि इसमें क्या हो रहा है। और अगर आज या कल में ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है कि यूएसए और ईरान की डील हो गई है और जंग रुक गई है, हम्म। तो क्योंकि ईरान ने जो है वो ईरान ने शबरात के कुछ पटाखे भेजे हैं इसराइल के पास तरफ, तो जो कि फट गए हवा में ही। तो हम्म। अ, हो कुछ भी नहीं सकता। तो अ, अब उसके बाद ईरान दोबारा कोई एक्शन लेता है या रुक जाता है, तो फिर ये देखना पड़ेगा। तो जब अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर आप मंडे को बाइंग करें।
शुरू में ही। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं आती और ये चीज़ चलती है तो फिर मंडे को मार्केट मजीद नेगेटिव हो सकती है। तो फिर आप जरा वेट करें और डिप के ऊपर मार्केट के नीचे जाने के बाद फिर बाइंग करें। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर फौरन बाइंग करें शुरू सही। में ही। अच्छा, सही। तो सर अब ये बताएं कि मंडे के लिए आपकी जो है वो टॉपिक्स क्या होंगी, वो बताएं। जी, मंडे के लिए जो टॉपिक्स हैं वो एटलस होंडा, फौजी सीमेंट, पावर सीमेंट, ये होंगी टॉपिक्स। सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड। सही, ठीक। अच्छा, सही है। सही। अच्छा चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन एंड करते सही हैं है, या? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशीद आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इस सेशन से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।